हाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड ओ ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। सर, इस पॉइंट को हम ए बोल दें, ठीक है? नहीं, यहाँ इनफाइनाइट पे जो पॉइंट है उसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, और यहाँ इनफाइनाइट पे जो पॉइंट है उसको डी बोल देते हैं। सर, ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि उसी की लाइन में लाई कर रहा है। सर, सी डी की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि उसी की लाइन में लाई कर रहा है। सर, सिर्फ बीसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। सर, बीसी कितना एंगल बना रहा है? पाई एंगल बना रहा है। अल्फा की वैल्यू क्या है? पाई। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी क्या होगी बताओ? क्या था फॉर्मूला? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू अल्फा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा। यही था। अल्फा की जगह पाई डालोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा? अच्छा, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा बताओ? डायरेक्शन बताओ, अंदर की डायरेक्शन तरफ होगा कि नहीं होगा बताओ? इनवर्ड। हाँ, इनवर्ड। इनवर्ट होगा। बिल्कुल संपदा। यस सर। आराध्या बेटा। अच्छा, आराध्या नहीं है क्या? आराध्या, वेलकम टू आवर स्मॉल क्लब। कैसे हो आप बेटा? मैं अच्छा हूँ सर। अच्छा, तो इन सबको ऐड कर देंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए। आज आपका फर्स्ट डे है बेटा। जी सर। ओके, हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। जी सर। ठीक है, आज थर्ड लेक्चर है, पहले दो लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड है। ओके सर। ठीक है, बोलो भाई, बोलो भाई। आया? यश, यश यश बताओ। यस सर। चलो, अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन वही है, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ठीक है, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। इनफाइनाइट पे जो पॉइंट है उसको ए बोल देते हैं, तो ये वाला पॉइंट हमारा बी हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा सी हो जाएगा, और यहां से जो इनफाइनाइट पॉइंट है वहां डी हो जाएगा। सर, ए बी क्या है? सेमी इनफाइनाइट वायर। यस। क्या आपने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि ए बी और सी डी सेमी इनफाइनाइट वायर है? कौन ये यस सर। आइडेंटिफाई नहीं कर पाया? बोलो। कोई ऐसा बच्चा है जो ये बात नहीं समझ पाया था कि ए बी और सी डी सेमी इनफाइनाइट वायर है? कोई है ऐसा बच्चा? बोलो भाई, शुभम, संपदा, लोवेश, आराध्या। कल के क्वेश्चन से हो तो गया था सर समझ। हाँ, कल के क्वेश्चन की वजह से समझ आ गई थी अब। हाँ आया समझ सबको, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है दोनों। यस सर। जी सर। अब बस खत्म। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ? सबसे पहले मैग्नीट्यूड कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है। यस। ए मतलब होता है ये डिस्टेंस, 4 पाई आर हो जाएगा। कहाँ? कहाँ की तरफ? मैं अपना वो ऑन करता हूँ, कहाँ गया? डायरेक्शन कहाँ होगा? करेंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखो और ऐसा बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा बताओ? बाहर की तरफ यस। होगा। यस सर। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी कितना होगा बताओ? सब म्यू नॉट आई, 4 पाई आर इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री, मतलब पाई/2। यस, बोलो बोलो संपदा, सारे बच्चे। यस सर। समझ आ रहा है कि यस नहीं आ रहा सर। है? अब ये कितना होगा, कहाँ होगा? ये देखो यस ऐसे, सर। आ रहा ऐसे है। आप, ऐसे आप, या आप अपनी फिंगर्स को ऐसे ले जाओगे, अंदर की तरफ होगा कि नहीं होगा? बोलो।
यस सर। देखो, अपनी फिंगर को करंट के डायरेक्शन में मूव कराओ तो आपकी फिंगर अंदर की तरफ है कि नहीं है? बोलो बोलो बोलो। यस सर। और फाइनली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD भी क्या है? सेमी इनफाइनाइट वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R। डायरेक्शन क्या है सर? करंट की डायरेक्शन में हम रखेंगे उठा, ऐसा है, अंदर की तरफ जा रही कि नहीं उंगली, बताओ। यस देखो, सर। अंदर की तरफ जा रही कि नहीं जा रही, बताओ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? बी नेट। यस सर। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये बाहर है, ये अंदर है, सेम मैग्नीट्यूड है, सिर्फ ये बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ। बोलो बोलो। बोलो भाई। किसी को, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो? ये एक दूसरे को नहीं कैंसिल सर। कर देंगे, डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8R अंदर की तरफ, बताओ। यस सर। किसको समझ में नहीं आया? संपदा। समझा बोल रही है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है आदमी। क्यों समझा? संपदा बेटा, समझ आ रहा है? सर आ रहा है। आ रहा है। चलो ये वाला करो। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ही बताना है। पहले पहला स्टेप है नामकरण संस्कार कर दो। ए, इस पॉइंट को बी बोल दो, इसको सी आ बोल रहा है दो, सर। इसको डी बोल दो। लिखो अब सबके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी। हाँ भाई, कैसे होगा? सबसे पहले ए बी के वजह से कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? सब म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू रेडियस। रेडियस इसका क्या है? ए बी का 2R है, इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है? पाई। ये पूरा पाई एंगल कवर कर रहा है। अल्फा की वैल्यू क्या है? पाई। कहाँ? सर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर की तरफ। पाई से पाई कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 8R बाहर की तरफ। कितने बच्चों को समझ आया ये बात? सर AD और CB की लाइन में O लाई कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AD ये जीरो हो जाएगा, कल एक्सप्लेन किया था। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CB ये भी जीरो हो जाएगा, कल एक्सप्लेन किया था। क्योंकि इसी की लाइन में ये क्या कर रहा है? लाई कर रहा है, इन दोनों की लाइन में ये लाई कर रहा है। अब हम क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DC, सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, रेडियस है R। इस वाले सर्किल का रेडियस कितना है? R। और एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? पाई, जो कवर कर रहा है वो। डायरेक्शन क्या होगा? सर डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा, आप आ, ऐसे आप नट घुमाओगे तो डायरेक्शन बाहर की तरफ। बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस, यस सर। बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा, बताओ। कैसे जी करोगे? सर। यस। हाँ, ऐसे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज अपनी उंगली को घुमाओगे तो बाहर की तरफ होगा कि नहीं? एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है ना।
यस, यस बोलो। तो ये हमारे पास क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4R बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, ये 0 0, तो बी नेट क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों बाहर की तरफ है, सेम डायरेक्शन में है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ। 3 तो म्यू अपॉन नॉट 8 म्यू नॉट आई बाई आर बाहर की तरफ, हो जाएगा कि नहीं, बोलो। यस बोलो भाई, सर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ यार। आ रहा है। आ रहा है। अब ये दो यस क्वेश्चन है, सर। कैसे होंगे दोनों क्वेश्चन बताओ। पहले ये बताओ दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है। यहां से ये करंट ऐसा गया और ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमा, यहां से करंट ऐसा गया फिर यहां से जाके ऐसा घूम के ऐसा है, यहां क्लॉकवाइज जा रहा है, यहां एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसको अगर आप इनफाइनाइट वाले पॉइंट को ए बोल दो, इसको बी बोल दो और इसको सी बोल दो, तो ये इनफाइनाइट वाले पॉइंट को यहां भी ए बोल दो, इस ज्वाइंट को बी बोल दो और इसको सी बोल दो। अब यहां पर आपको दिख रहा है एसी कैसे काम, कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए इनफाइनाइट वायर बिहेव करेगा कि नहीं एसी, बताओ ओ पॉइंट के लिए, बोलो। यस सर। तो एक अगर हम एसी वायर को, आप एसी एक इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव कर रहा है, तो बी ऑफ एसी क्या होगा, बी ऑफ एसी मैग्नेटिक फील्ड टू एसी क्या होगा, ये तो इनफाइनाइट वायर की तरह मूव कर रहा है, तो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बोलो बोलो। अब डायरेक्शन कैसा, करंट के डायरेक्शन में उठा रखा, ये देखो बाहर की तरफ, ओ पॉइंट पे कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। यहाँ पे एसी की वैल्यू यहाँ भी सेम होगी कि नहीं होगी, बताओ, बोलो यार। यस सर, इनवर्ड में। यस सर। अब ये फर्क आया कहाँ, यहाँ पर ये जो सर्किल है इसके में फर्क आ जाएगा, यस। यहाँ पे जो सर्किल है, बी बी लिख देते हैं इसको, बी से बी गए सर्किल है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा कितना हो जाएगा, 2 पाई, यस। सर, हाँ बोलो। सर बी वाले के लिए इनवर्ड नहीं होगा, किस वाले के लिए, डायरेक्शन बी के लिए, इस वाले के लिए। बी सम। अरे बेटा ये वाला तो सेम डायरेक्शन में है ना, ये तो ऐसे ही जा रहा है ना करंट, यस सर, नहीं समझे। समझ गए सर। अरे बेटा ये तो वायर ऐसा ही है ना स्ट्रेट, दोनों केस में, यस सर, गलती से वो ले लिया था सर्कल का। है ना। फर्क कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यहाँ क्लॉकवाइज जा रहा है, बोलो। यस सर। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, डायरेक्शन क्या होगा, सर एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज आप ऐसे उंगली घुमाओगे तो बाहर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यस सर। और यहाँ पे यस सर। करंट का डायरेक्शन उल्टा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो यही होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, बोलो। और यहाँ पे करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, सर यस यहाँ सर। पे दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बी नेट यहाँ पे कैसा आएगा, बी नेट यहाँ पे कैसा आएगा, दोनों को ऐड कर दोगे आप, संपदा, समझ आ रहा है ये यस सब। सर। तो यस यहाँ पे सर। बी नेट कैसा आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, यस क्योंकि सर। अपोजिट डायरेक्शन में है, बताओ भाई, समझ आया कि नहीं आया, आया सर। आया। पक्का, यस बोलो। सर। यस सर। अब ये सिमिलर है सवाल, होमवर्क, ये दोनों आपके लिए, ठीक है। ठीक है, ओके चलो सर। ये वाला करके बताओ जरा, ये वाला करके बताओ जरा।
कैसे होगा? ये इनफाइनाइट पे जो पॉइंट है उसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, ये ऐसा घूम के यहां तक पहुंचेगा, इसको सी बोल दो और इसको डी बोल दो। सर ए भी तो एक इनफाइन सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, बताओ? यस सर। दिख रहा है कि नहीं अब? सर दिख सीडी रहा की है वजह से सर। तो जीरो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? उसी की लाइन में लाई कर रहा वो पॉइंट। ठीक। अच्छा, और बी और सी के लिए ये एंगल कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 2। एग्रीड? बोलो 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 बोलो। तो यस यहां पे सर। बीसी क्या है? एक आर्क है। बीसी क्या है? एक आर्क है। इसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 पाई बाय 2। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी हम कैसे लिख देंगे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 3 पाई बाय 2। और ये कहाँ हो जाएगा सर? एंटी क्लॉकवाइज। अपनी उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा, बताओ? बोलो बोलो भाई। यस सर। अच्छा, इसकी वजह से जीरो हो गया, इसकी वजह से निकाल लिया, ए बी की वजह से बता दो बस, कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? बोलो, ए बी की वजह से कितना होगा? सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। होगा कि नहीं होगा? सेमी इनफाइनाइट वायर है कि नहीं ये भी? किस डायरेक्शन में? सर करंट की डायरेक्शन ये है, ऐसा बाहर की तरफ है कि नहीं, बताओ? उंगली ऐसी मूव होगी कि नहीं, बताओ? बाहर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, बोलो? ओ पॉइंट पे। बोलो यस बोलो सर। बोलो। हाँ, बाहर की तरफ आएगा सर। यस बताओ भाई। सर। बी नेट कितना हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। किसी को कोई डाउट? बताओ बताओ नो बताओ। सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी सर। हाँ, आ रहा है यस सर। सर। आ रहा है। ये यस आपके मैम। लिए होमवर्क है, ठीक है? ठीक। ठीक है भाई। सर यस। एक मिनट जरा इसे लिख लूं। क्या? इसे लिख लूं मैं जरा अपने से आगे वाले को, क्वेश्चन हो जो होमवर्क में दिया है। बेटा ये आपको पीपीटी जो है ना, नोट्स आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं क्लास के बाद, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर। हाँ, ये जो एनोटेटेड नोट्स है ये आपके लिए ही है, मैं अपने पास रख के क्या करूंगा, आपको दे दूंगा मैं ये क्लास के बाद। ओके सर। ठीक है। ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो भाई ये तो वायर की वजह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको सिखा दिया, ठीक है? अब इसके बाद, इसके बाद एक मिनट। हाँ भाई, ये भी बता दो यार, गुड क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहां पे ऐसे करंट आई आया है ऐसा, आपको ओ पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, कैसे बताओगे? पढ़ो जरा लैंग्वेज, सवाल की लैंग्वेज पढ़ो। बेटा मेरे सारे नोट्स टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं, ठीक है, अभी तक के जितने भी हैं, ठीक है? क्लास के बाद जस्ट बाद मैं ये शेयर कर देता हूँ।
यार ये तो आसान सवाल है। आप लोग को क्या हो गया यार आज? एक मिनट, हाँ, एक मिनट बस। क्या बोल रहा है बेटा? रेजिस्टेंस ऑफ आर्क ए बी सी, ये ऊपर वाले का रेजिस्टेंस है 5 ओम, नीचे वाले का रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा पैरेलल में? इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं होता, बताओ। ऊपर अगर हम I1 बोल दें और नीचे हम I2 बोल दें, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम बता सकते हैं कि नहीं? I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10/10 + 5 इंटू आई। बोलो, 10/15I, 2I/3 ऊपर की तरफ जो करंट गया, और नीचे कितना जाएगा? इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था बेटा। तो क्या हो जाएगा? 5/10 + 5 इंटू I/3 हो जाएगा। मतलब ऊपर 2I/3 जाएगा, नीचे I/3 जाएगा। बोलो, ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है बेटा, उसकी वजह से करंट जीरो हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। और इस सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि इसी के लाइन में लाई कर रहा है। सिर्फ ये सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब हम AC की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखें, अगर हम ABC की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो कैसी होगी? सर म्यू नॉट आई यहां पर कितना है? I1 अपॉन 4πR इंटू पाई। बताओ, बताओ भाई, कहाँ? सर अंदर की तरफ होगा कि नहीं होगा, बताओ 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 बताओ। संपदा, I1 की वैल्यू हमने यस निकाली सर। 2I/3। अरे बोर हो रहे हो क्या आज? नो सर। हाँ, तो नो सर। पक्का? सॉल्व ना, बोलो भाई, पक्का। खुद भी बताओ सॉल्व ये कर समझ रहे हैं आया ना कि नहीं आया? टीचर। यस सर। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से निकालेंगे? ADC की वजह से। तो कितना आ जाएगा सर? म्यू नॉट I2 अपॉन 4πR इंटू पाई। और ये कितना कहाँ की तरफ हो जाएगा? ये बाहर की तरफ हो जाएगा। यस, क्योंकि यहां करंट ऐसे जा रहा है और यहां करंट ऐसे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। बोलो भाई, I2 की वैल्यू कितनी है? I2 की वैल्यू है I/3, म्यू नॉट इंटू I/12R। ऐसा हो जाएगा करंट। तो बी नेट कितना हो जाएगा बेटा? नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? सर ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये वाला बड़ा है। तो म्यू नॉट I/6R माइनस म्यू नॉट I/12R। नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगी? अंदर की तरफ। बोलो भाई, तो म्यू नॉट I/12R अंदर की तरफ। बताओ। किसको ये समझ में नहीं आया? बताओ भाई, किसको ये सवाल समझ में नहीं आया? सर आ गया समझ में। तो सर संपदा को कुछ पढ़ने नहीं पड़ा। संपदा बोले कुछ नहीं समझ में आया। हाँ संपदा, सर आ रहा है। आ गया सर समझ। आ गया। यस। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक मेथड तो ये था कि वायर के शेप से आपने निकालिया, राइट। अब एक तरीका है, अगर सिमेट्रिक सिस्टम है तो हम एम्पियर्स लूप से भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये लॉ पढ़ा है आपने पहले? बताओ, बोलो, बताओ। पढ़ा था सर, भूल गए। बहुत आसान लॉ है। चलो यस मैं सर। बताता हूं। मान लेते हैं बहुत सारे करंट ऐसे जा रहे हैं, ठीक। अब एम्पियर ने बोला कि अगर हम एक ऐसा लूप ले लें, क्लोज लूप ऐसा ले लें, यहां से करंट I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है, ये I6 है, ये I7 है, ये I8 है। आपने गॉस लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? ये हाँ सर। सिमिलर टू गॉस लॉ है। पढ़ा है। हाँ, पढ़ा यस है। सर।
है ना। गॉस लॉ के सवाल करवाए थे मैंने। जी। यस सर। गॉस लॉ में हम क्या लेते थे, गॉसियन सरफेस लेते थे। यहाँ पे हम क्या लेते यस हैं, सर। एम्पियरियन लूप लेते हैं। यस, यस बताओ। यस सर। अब मान लेते हैं हमने ऐसा यस सर। एम्पियरियन लूप ले लिया, ऐसा हमने एक एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला एम्पियरियन लूप ले लिया, ले लिया। यस यस। यस सर। अब जैसे गॉस लॉ में था ना, गॉस लॉ में क्या था बताओ, गॉस लॉ में क्या था, ई ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या था, क्यू इंक्लूज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट था कि नहीं था। यहां पे क्या है, यस सर। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड, सिग्मा आई। इसको लिख देंगे सिग्मा आई। इंक्लोज मतलब अंदर का एरिया जो है, अंदर का जो करंट है, ये इंक्लोज्ड करंट होता है। बोलो। तो एम्पियर ने ये कहा कि इस पूरे लूप पे जो में नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो जो अंदर नेट करंट है उसी की वजह से होगी, बाहर वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां अंदर जनरेट नहीं होगी। जैसे यहां पर था ना कि अंदर वाले चार्जेस की वजह से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। नेट मैग्नेटिक फील्ड सारे चार्जेस की वजह से थी, पर सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी। वैसे यहां पे भी सिर्फ अंदर वाला जो करंट है, जो इंक्लोज्ड करंट है, यहां पे सिग्मा आई इंक्लोज्ड का मतलब क्या है, सिग्मा आई इंक्लूड का मतलब क्या है सर, अगर हम बाहर आने वाले करंट को नेगेटिव बोल दें और अंदर जाने वाले करंट को पॉजिटिव बोल दें, तो I2 माइनस I1 माइनस I3 माइनस I4। अगर हम ये साइन कन्वेंशन ले ले, ये अपने मन से ले सकते हो प्लस माइनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई इन क्या है, नेट अंदर जो करंट है, एम्पिरियन लूप के अंदर एनक्लोज्ड जो करंट है, उसको हम बोलते हैं आई इन, सिग्मा आई इन। बाहर वाले जो करंट है I5 I6 I7 I8, इनको यहां पे हम काउंट में नहीं लेते। बोलो भाई, बोलो। यस सर। अब यस आपको सर। कुछ पल्ले नहीं पड़ा, हमको जी मालूम है सर। कुछ पल्ले नहीं पड़ा। एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूं। ये सबसे पहले, अच्छा गॉस लॉ कहां लगाते थे बेटा, सिमेट्रिक सिस्टम में लगाते थे कि नहीं। हाँ, यहां पे भी हम सिमेट्रिकली ही क्या लेंगे, एम्पेरियन लूप लेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ये क्या है हमारा, एक इनफाइनाइट क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है कि नहीं। बोलो, यस बोलो। सर। मान लेते हैं इसमें आई करंट ऐसे फ्लो हुआ। अब हमको क्या लेना है, एक एम्पेरियन लूप लेना है, तो हम ऐसे ले लिया, हमने लूप ऐसे ले लिया आर रेडियस का। अब हमारा एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ठीक, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड। अब यहां पर देखो डीएल ये है कि नहीं है, बताओ, बोलो। यस सर। डीएल की डायरेक्शन ये है, डीएल कहां पे ले रहे हैं, इस एम्पेरियन लूप पे ले रहे हैं, और बी की डायरेक्शन भी ऐसी होगी। तो बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा बेटा, बी इंटू डीएल इंटू कॉस जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो, बोलो। म्यू नॉट आई इंक्लोज मतलब इस एम्पेरियन लूप के अंदर जो करंट जा रहा है, कौन सा करंट जा रहा है, सिर्फ यही एक करंट तो जा रहा है, तो आई लिख दोगे कि नहीं, यस बताओ। सर। सर कॉस जीरो की वैल्यू 1 है, और सर ये सारे पॉइंट्स वायर से सेम डिस्टेंस पे है, तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, तो बी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो बी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। बोलो, और कॉस जीरो की वैल्यू 1। सर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब होता है इस एम्पेरियन लूप का लेंथ, लेंथ ऑफ एम्पेरियन लूप। यस, तो यहां से हमको क्या लिख देंगे, बी इंटू 2 पाई आर लिख दोगे कि नहीं, लेंथ ऑफ एम्पेरियन लूप, बताओ, बोलो। तो यहां से बी की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यही तो हम फॉर्मूला कल से अप्लाई करवा रहे हैं आपको, बताओ, हाँ सर, बोलो मैंने भाई। सुना। हाँ, यस सर। पक्का समझ आया कि नहीं आया, बताओ यार। यस सर, आ रहा है। हाँ, बोलो। आया सर। हाँ, आ गया सर। आ गया। संपदा, यस। बेटा कोई भी दिक्कत हो तो पूछना यार। यस सर।
ठीक है, चलो अब आप एक क्वेश्चन खुद करके बताओ। एक वायर सर है। 1 मिनट आप और दिखाओगे, मुझे नोट हाँ, एक सेकेंड, हाँ सर, करना है। मुझे भी। जस्ट अ सेक। अभी तक जो वायर की हम बात कर रहे थे वो कैसा वायर था? थिन वायर था, पतला सा वायर था। ठीक है, अब हम थिक वायर की बात करेंगे। अभी हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं, एक सेकंड ना, जस्ट ये बना दूंगा। हाँ, ये लो। यस सर, हो गया। हो गया, चल। ये एक थिक वायर है जिसमें करंट कितना जा रहा है? आई जा रहा है। अभी तक जिन वायर की हम बात कर रहे थे वो कैसे वायर थे? थिन वायर थे। वायर है, पतले पतले वायर थे। अभी एक मोटा सा वायर है। कैसा वायर है? मोटा, हट्टा कट्टा मोटा वायर है ये, जिसमें करंट कितना जा रहा है? आई। ठीक, इस वायर की रेडियस क्या है? आर। ठीक है, अब आपको बताना है कि अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी और उसका ग्राफ बताना है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्रॉ ग्राफ। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज एग्जाम में ग्राफ पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, हो सकता है अभी मैं ग्राफ आपको दिखाऊं तो आप खुद ही बता दोगे कि एग्जाम में आया है कि नहीं, पीवाईक्यू में। ठीक है, खुद ही आप बताना। चलो बताओ, करो, कैसे करोगे? सर ये इस वाले एग्जाम में आया था ना, नीट के क्या? पिछले? हाँ, कुछ बोले ये बेटा? पिछले एग्जाम में आया था ना, क्या आया था? ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन? हाँ, इसका ग्राफ आया था ना। हाँ आया था ना। ग्राफ आया था हाँ इसका। सर। इसका सीधे आपसे ग्राफ पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में ज्यादा आता है। इसका ग्राफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो आपको डायरेक्टली ग्राफ मालूम होना चाहिए। कैसे करेंगे बेटा, बताओ। कैसे करेंगे? आराध्या, शुभम, कैसे करेंगे बताओ। सर बस कर रहा हूँ। कोई करो।
हाँ भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर को छोटा लेंगे कैपिटल आर से, मतलब पॉइंट इनसाइड वायर। याद आया? यहां पर आप एक एम्पेरियन लूप ऐसा ले लोगे कि नहीं, आर रेडियस का? बोलो। यहां पे आई करंट इस पूरे बड़े एरिया से पास हो रहा है, मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया से आई करंट पास हो रहा है। एक यूनिट एरिया से कितना करंट पास होगा, आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये वाला जो एम्पेरियन लूप है, इससे कितना करंट पास होगा, इतने एरिया से कितना करंट पास होगा, आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। बोलो। तो इस वाले एम्पेरियन लूप से पास होने वाला करंट हमको मिल गया कि नहीं मिल गया, बताओ, आई डैश। बोलो बोलो बोलो, मिल गया कि नहीं? अब यस आप सर ये सर। जो हमारा एम्पियरियन लूप है, इसके लिए क्या लगा दोगे, एम्पियर्स लॉ लगा दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल क्या आएगा, बी इंटू टू पाई आर आएगा, पिछले बार जैसा। बोलो, जैसा पिछले बार हुआ था एकदम एग्जैक्टली वैसे सॉल्व होगा। तो बी इंटू टू पाई आर बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड कितना है, अंदर इस एम्पियरियन लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, आई इंटू आर स्क्वायर होल अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन टू पाई इंटू आई आर अपॉन आर स्क्वायर। बताओ, कितने सर बच्चों से ये मुझे बना? समझ में नहीं आया। हाँ, बोलो समझ भाई। में नहीं आया। क्या? नहीं आया सर, समझ में। कौन सा पॉइंट नहीं आया, बताओ। सर ये लेफ्ट वाली साइड। देखो, आपको एम्पेरियन लूप में क्या लिखा है, ये आई इंक्लूड लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा है कि नहीं? यस सर। आई इंक्लोज्ड का मतलब क्या है, एम्पेयर लूप के अंदर से कितना करंट जा रहा है, यस? हाँ। यस सर। अब हम ये देखो, ये करंट पूरा का यस पूरा सर। पाई आर स्क्वायर एरिया से जा रहा है। अगर मैं आपको अगली स्लाइड में इस वाले डायग्राम को हॉरिजॉन्टली दिखा दूं, ऐसा दिखा दूं, मान लीजिए नीचे से दिखाऊं, और मैं आपसे बोलूं कि इस पूरे के पूरे एरिया से, ये आपका जो नीचे वाला एरिया है, इस पूरे के पूरे एरिया से आई करंट जा रहा है, पास हो रहा है इस पूरे एरिया से अंदर की तरफ ऐसे। और फिर मैं आपसे क्या बोल दूं, फिर मैं आपसे बोलूं कि इतने एरिया से कितना करंट पास होगा, ये आपको बताना है। कैसे बताओगे, इतने एरिया से कितना करंट पास होगा वो आपको बताना है, इतने एरिया से कितना करंट पास होगा वो आपको बताना है। कैसे बताओगे, जब पूरे एरिया से आई करंट जा रहा है तो इतने एरिया से कितना जाएगा। मान लो पूरा एरिया कितना है, ए है मान लेते हैं टोटल एरिया। तो टोटल ए एरिया से कितना करंट जा रहा है, आई। एक यूनिट एरिया से कितना जाएगा, आई अपॉन ए, यूनिट मैथमेटिक्स। तो इतने एरिया से, छोटे वाला इसको मान लेते हैं, ये छोटा एरिया है, तो इस वाले छोटे एरिया से कितना करंट जाएगा, इसमें छोटा एरिया मल्टीप्लाई कर दोगे, बताओ, बोलो। यस सर। अरे पूरे 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 गोले से ये पूरा आपका जो गोला है, मान लेते हैं ये आपका वायर है, ठीक है, वायर का ये वाला फेस है, इस पूरे वायर से ऐसे आई करंट पास हो रहा है। फिर मैं इसमें एक छोटा सा यहाँ पे ये ऐसा सर्किल बना दो, पूछूं कि सिर्फ इस सर्किल से कितना पास हो रहा है, तो आप क्या करोगे, पूरा एरिया कैपिटल ए है, इससे आई करंट पास हो रहा है, तो वन यूनिट एरिया से कितना होगा, आई अपॉन ए करंट पास होगा। तो इस छोटे वाले एरिया से कितना पास होगा, इनटू इसका एरिया। बताओ, बताओ भाई। यस सर। हाँ, हाँ सर। वही तो किया है, पूरा एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर है, और स्मॉल ए की क्या वैल्यू क्या है, स्मॉल पाई आर स्क्वायर। ये तो किया है मैंने बस। तो यहां से ये जो अंदर वाला ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इससे कितना करंट पास हो रहा है वो मिल जाएगा हमको। बताओ, हाँ बताओ। सर। हाँ, यस सर। ये हमको निकाल लिया, उसके बाद हमने एम्पियर्स लूप लगाया। अब एम्पियर्स लूप में सिंपल है यार, इसके हर एक पॉइंट पे डीएल ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताओ।
डीएल ऐसा होगा कि नहीं होगा, बी भी ऐसे ही होगा सेम डायरेक्शन में, जैसे पिछली स्लाइड में बना था। बी, डीएल और बी सेम डायरेक्शन में थे, डीएल और बी सेम डायरेक्शन में थे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एम्पियर लूप यहाँ नहीं बना है, बी और बीएल और डी सेम डायरेक्शन में रहेंगे। बताओ yes sir, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल क्या बन जाएगा, ये पिछली बार पिछली स्लाइड मैंने सिखाया कि बी बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन डीएल, इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। अरे इस सर्किल का लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर, तो ये बी इंटू 2 पाई आर बन जाएगा। तो यहां से मैंने लिख दिया कि बी इंटू 2 पाई आर, डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे इस बार। बोलो yes sir, समझ आया। yes sir, अब आ गया। अब हमको क्या निकालना है, आर ग्रेटर देन आर, आउटसाइड पॉइंट पे निकालना है, आउटसाइड वायर। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एम्पेरियन लूप लेंगे ऐसा, इस बार एम्पेरियन लूप ऐसा लेंगे जो बाहर हो वायर के पूरा का पूरा। इसकी भी रेडियस हम स्मॉल आर ही मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि अब हम आउटसाइड वायर आ गए ना, ये वाला केस सॉल्व हो गया, तो स्मॉल आर रेडियस का एम्पेरियन लूप ले लिया। फिर से हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। बी डॉट डीएल, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल क्या बन जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर बन जाएगा। डायरेक्ट लिख लूं क्या मैं, बताओ बताओ। yes, म्यू नॉट आई इनक्लोज मतलब इस एम्पेरियन लूप के अंदर कितना आई है, कितना है, पूरा का पूरा करंट इसके अंदर है कि नहीं है, बताओ। अरे पूरा का पूरा करंट एम्पेरियन लूप के अंदर से पास हो रहा है कि नहीं इस बार, हाँ सर, इसलिए हमने सीधे आई लिख दिया। तो यहां से हमको बी कितना मिल गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बोलो यस सर। अब हमको yes क्या sir, निकालना है, सरफेस पे निकालना है। सरफेस पे निकालने के लिए क्या मैं इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करूं, हाँ। अरे भाई अगर आप हाँ स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर कर दोगे तो सरफेस पे नहीं आ जाओगे, हाँ। हाँ सर, तो बी सरफेस कितना आ जाएगा, बस कैपिटल स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डालना है इसमें। बोलो सर इसमें क्यों नहीं डाला कैपिटल आर, इसमें भी तो डाल सकते थे, अगर आप स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर कर दोगे तो सरफेस नहीं पहुंच जाओगे, इसमें भी डाल दो कैपिटल आर, आपको यही इक्वेशन मिलेगी। आर इसको आर की वैल्यू स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डालो, सेम इक्वेशन मिल रही कि नहीं मिल रही, बताओ बोलो। हाँ सर, हाँ हाँ सर, तो हमको क्या मिला, हमको क्या मिला बेटा, अभी तक हमको क्या मिला इसका एनालिसिस करने पे, कि अगर हम इनसाइड पॉइंट में हैं तो हमको मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल रही है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, फिर आई आर अपॉन आर स्क्वायर। मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि बी इनसाइड किसके प्रोपोर्शनल है, आर के। ये आपके नीट में सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। अगर हम बी आउटसाइड की बात करें, जब हम इस वाले वायर के बाहर के पॉइंट पे हैं तो हमको बी का वैल्यू क्या मिल रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। या हम ये कह सकते हैं कि बी आउटसाइड प्रोपोर्शनल है 1/r के, और सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल रही है हमको, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ये सीधी सीधी बातें स्टेटमेंट टाइप में ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके नीट में पूछ ली जा सकती हैं, पूछी गई है कि नहीं गई, बताओ पिछले प्रीवियस ईयर में, बताओ बोलो यार, क्या हो गया आज हाँ सबको, सर, हाँ, कठिन लग रहा है क्या आज का लेक्चर, नहीं सर ऐसा नहीं है। तो क्या हो गया दिक्कत, सर ग्राफ बना दो, ये वैल्यूज मिल गई तो ग्राफ भी आ जाएगा कि नहीं। हाँ सर, जब हम अंदर हैं मतलब आर लेस देन आर है, मतलब इस जोन में है, तो बी इनसाइड प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ऐसा। बोलो, और जब हम बाहर हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसा बनता है। ये वाला पॉइंट, ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये सरफेस पे आर इज इक्वल टू आर जो सरफेस पे है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, ये आपके नीट में
सीधा सीधा ग्राफ पूछ लिया जाता है। बताओ। यस यहाँ पे सर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। बोलो भाई, यस सर। किसको समझ में आया? सर नोट हाँ, करने दो। क्या नोट करने दो। क्या करना है? नोट करना है। पहले समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, अच्छे से आ गया। पक्का? संपदा, संपदा तो चली गई, उसको कुछ नहीं समझ में आया। संपदा ने बोला आज हम छोड़ के चले जाते हैं, कुछ नहीं पल्ले पड़ा हमको। संपदा, करो, नोट कर लो। सर वही वाली स्लाइड। हम्म। हो गया सर। हो गया? यस सर। चलो, अगर हो गया है तो अब आप लोग ये केस खुद सॉल्व करके बताओ। ये खुद करो, इसका ग्राफ बताओ कैसा बनेगा। हॉलो है बेटा, हॉलो। और बहुत ही थिन है, बहुत ही थिन है। पतला सा कंडक्टर है ऐसा, हॉलो। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? कैसा कंडक्टर है? ठीक है। करंट कहाँ फ्लो हो रहा होगा? करंट यहाँ फ्लो हो रहा होगा। कंडक्टर है ना बेटा, हॉलो कंडक्टर है तो ऐसा साइड से फ्लो हो रहा होगा करंट, ऐसा आई करंट। आई करंट फ्लो हो रहा है। आपको बताना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ग्राफ बनाना है मतलब बेसिकली। इस कंडक्टर की रेडियस भैया आर है, थिन है ना, तो रेडियस आर ही कह देंगे, पतला सा है इसलिए आर रेडियस।
सबसे पहला केस क्या होगा, आर लेस देन आर, मतलब इनसाइड पॉइंट। क्या करेंगे, हाँ। एक एम्पियर लूप आर रेडियस का ऐसे ले लेंगे। सर यहां से कोई करंट जा रहा है क्या? P इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। वेरी गुड। अंदर से कोई करंट जा ही नहीं रहा, आई इनक्लोज जीरो है, तो यहां से ये वाला राइट हैंड साइड जीरो हो गया, तो बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। हाँ, क्योंकि कोई इनक्लोज करंट अंदर नहीं है है। ही नहीं, कोई करंट है ही नहीं, सब तो बाहर से जा रहा है ना, हॉलो सिलिंड्रिकल शेल कंडक्टर है ना। फिर हम क्या करेंगे, बाहर और वाले पॉइंट के आउटसाइड लिए के लिए वो एम्पीरियल लूप ऐसा डिक्रीज लेंगे। कर रहा है। हम्म। तो जब आर वो की वैल्यू ग्रेटर देन डिक्रीज आर हो करके जाएगी, इंक्रीज मतलब कर रहा है। आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट के लिए सेम बी डॉट डी एल लिखेंगे इज इक्वल टू म्यू इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अब बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा सर, आर रेडियस का आपने यहाँ पे एम्पेरियन लूप लिया है, तो इसको कैसे लिखोगे, बी इंटू टू पाई आर लिख लोगे, अभी सिखाया मैंने। आई इनक्लोज मतलब पूरा का पूरा जो अंदर कंडक्टर के अंदर जो एम्पेरियन लूप है उसके अंदर जो करंट जा रहा है, पूरा का पूरा आई करंट एम्पेरियन लूप के अंदर से पास हो रहा है, तो यहाँ पे हम आई लिख देंगे। तो हमको बी क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन टू पाई आर। बताओ, ग्राफ बनाने की बारी आएगी तो कैसा बनेगा ग्राफ? हम्म। सर ये बी है, ये आर है। सर जीरो से लेके आर तक, मतलब जीरो मतलब सेंटर से लेके आर तक तो कोई मैग्नेटिक फील्ड थी ही नहीं। हाँ सर, तो यहाँ पे ग्राफ जीरो है, ऐसा, ऐसा जीरो ग्राफ। ठीक है, और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर। ये ग्राफ आ गया। कितने बच्चों को समझ आया ये ग्राफ? बोलो यार। आया सर। हाँ, आ गया सर। पक्का? हाँ बोलो सर। यार, बोलो 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 बेटा। यस सर। हाँ सर। हाँ, यस सर। बोलो। हम्म। यस सर। पक्का? हाँ सर। है ना? चलो आगे बढ़े। हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड। कैसे निकलेगा बताओ? व्हाट इज सोलेनोइड? ऐसा आप टाइटली वाउंड, जब आप एक वायर को उठा के ऐसे वाउंड कर देते हो, इसको कहते हैं सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड जब इलेक्ट्रिक करंट से पास करती है। और हाँ, फिर यहां से हम क्या कर देते हैं, करंट पास करते हैं, ऐसे 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 घूम के यहां से ऐसे करंट वापस ऐसे निकल के वहां चले जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, सोलेनोइड। सोलेनोइड की खास बात ये होती है कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है बेटा? यूनिफॉर्म, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनोइड की खास बात क्या होती है, सोलेनोइड के अंदर, इनसाइड सोलेनोइड क्या मिलता है हमको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। यस, बोलो 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 बोलो। सर ये क्या है, ये है यस लेंथ ऑफ सर। सोलेनोइड। ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ सोलेनोइड। लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब क्या होता है, लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब ये होता है कि जब लेंथ जो है बहुत बड़ी हो रेडियस से, उसको हम कहते हैं लॉन्ग सोलेनोइड। वो उसको हम क्या पैरेलल हो कहते हैं, लॉन्ग जाती है सोलेनोइड। हाँ, सोलेनोइड के एक्सिस से। क्या? पैरेलल हो जाती है ना। हाँ हाँ हाँ, वही। इनसाइड यूनिफॉर्म, इनसाइड सोलेनोइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, यूनिफॉर्म। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, पैरेलल टू एक्सिस, जो अभी फिजा बोलती है, पैरेलल टू एक्सिस।
ऑफ सोलेनोइड। आपको इस डायरेक्शन में, इस डायग्राम में दिख भी रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड देखो एक्सिस के पैरेलल है। देखो मैंने पैरेलल बनाई मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सोलेनोइड के बारे में दो पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि यूनिफॉर्म होती है, दूसरा पॉइंट ये है कि पैरेलल होती है। ये नीट में डायरेक्टली स्टेटमेंट वाले सवाल में पूछा जाएगा। अब इसमें क्या है, लैंग्वेज से खेलेगा। वो बोल देगा कि इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बट नॉट पैरेलल टू इट्स एक्सिस, ऐसा करके कुछ खेलेगा। वो स्टेटमेंट को ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। ये इन दोनों पॉइंट को आपके एग्जाम में पूछेगा वो। यस यस बताओ, यस बोलो बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. बताओ बोलो। यस हाँ सर। sir. ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ हाँ सर। सर, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है आपने बताया। हाँ, ये होती कितनी है? ये मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट इंटू एन आई। Ni upon I भी ना? हाँ, क्या चीज बेटा, क्या बोलो बेटा? Ni upon I. एन आई अपॉन आई कहां से आया? म्यू नॉट एन आई यही बस। होती है। एन क्या है? एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ हाँ. अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं एन टर्न्स हैं टोटल। एन अपॉन एल की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल एन, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ये बन जाएगा। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, हाँ बोलो। सर। हम्म, बोलो। यस सर। अरे सदमे में चले गए क्या तुम लोग? क्या हो गया भाई आज? हाँ, सर म्यूट में रह जाता है, भूल जाता है। क्या है? म्यूट क्या हो पे गया रह आज? जाता है। क्या हो जाता है? बोल लेकिन म्यूट पे रह गया, भूल गई। क्या घूम गया? माइक। सर उसका म्यूट हो जाता है. अरे मैं तो भाई म्यूट बाकी पे बच्चे बोल भी तो रही हैं, थी, मुझे चार पता पांच लोग। नहीं। सदमे में है क्या सब आज? वो हाँ टुंग मैं टुंग तो वाली हूँ आवाज तो सर. नहीं आ रही? एलियन बोल रहा है टुंग 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 टुंग, वो कोई मिल गया वाला एलियन तो सब नहीं पता है? नहीं है आज. हाँ, मुझे तो नहीं आ रही सर। नहीं सर। हमको लग रहा है सबको आज एलियन वाली आवाज आ रही है। मतलब एकदम मैग्नेटिज्म जो हम पढ़ रहे हैं आज, सबको लग रहा है एलियन एलियन कोई बात कर रहा है, अजीबो गरीब बातें कर रहा है, एन आई वैन आई पता नहीं क्या क्या। हाँ बताओ। संपदा तो एकदम शांत हो गई। संपदा बोलती है हम तो बोलेंगे ही नहीं आज एकदम। सर सब पता है ही नहीं ना इसीलिए. तो संविदा ने लीव कर दिया कब का। अच्छा, वो उसने लीव ही कर दिया भाई, ओहो। सिमरन, किसी अरे फैमिली हमारे मेंबर बीच ने में एक किसी नया को हर्ट गेस्ट है, कर सिमरन। दिया. सिमरन बेटा कैसे हो आप? बोलो सिमरन बेटा। सिमरन बेटा कैसे हो आप? कर दिया। लीव हाँ, कर दी. लीव कर दी? अरे देखो, हमने देखा और उसने लीव कर दिया। उसने भी। यहां पे मैं क्या करूंगा, एक एम्पीरियन लूप लूंगा ऐसे। ये हमारा सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड में यहां पर हमने एक एम्पीरियन लूप ऐसे लिया है, और इसको मैग्नीफाई करके हमने यहां पे ऐसे दिखाया है। अब आपको समझ आया क्या दिखाया मैंने ये? यहां पर आपको फील हो रहा है अगर करंट ऐसे जा रहा है तो सब जगह बाहर की तरफ आ रहा होगा करंट सारे में? बताओ, बोलो। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड कैसी है जरा बताना। ऐसी है कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड? ए, ये क्या हो गया? ऐसी है कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड बताओ। अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो मैंने वहां पे दिखा दी कि नहीं बताओ। अरे ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है ना, तो मैंने यहां दिखा दी। बोलो। ठीक। अब हम क्या करेंगे, एम्पेरियन लूप लगाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ऐसा करेंगे कि नहीं बताओ? बोलो 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 बोलो।
सर आपने बोला था कि टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, एन। यहां सर कितनी लेंथ है, बी है, तो यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में कितने टर्न्स हो गए होंगे, बी इंटू एन हो गए होंगे, हो गए होंगे कि नहीं? बिल्कुल। तो सर एक टर्न में एक बार एक वायर के इस एक गोले में करंट आई आ रहा है, तो यहाँ करंट आई इंटू बी इंटू एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। यस सर। यस सर। सर बी डॉट डीएल, अब बी डॉट डीएल की बात करते हैं सर। ये मैग्नेटिक फील्ड ए बी से परपेंडिकुलर है कि नहीं? हाँ। तो ए बी के लिए इसका प्रोडक्ट ये परपेंडिकुलर है, तो ए बी के लिए इसका जो बी डॉट डीएल जीरो हो जाएगा कि नहीं, बोलो। यस मैग्नेटिक सर। मैग्नेटिक फील्ड ए बी से परपेंडिकुलर है ना, तो हाँ इसका सर। डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। यस जब दो सर। वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है कि नहीं? हाँ। ऐसे ही सीडी के लिए भी परपेंडिकुलर है, तो सीडी के लिए भी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। और हमको मालूम है सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, तो यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो एडी के लिए भी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा कि नहीं? सर यहाँ अरे पर मैग्नेटिक, एबी और सीडी क्या है सर? अरे ये एम्पेरियन लूप है ना बेटा, तो एम्पेरियन लूप हमने स्क्वायर फॉर्म का लिया, तो ए बी उसकी एक साइड है, जिस स्क्वायर रेक्टेंगल की, एक रेक्टेंगल के फॉर्म का एम्पेरियन लूप लिया हमने। यस। अच्छा, और अरे मैग्नेटिक एम्पेरियन फील्ड लूप ऐसा सर्कुलर लेना है, कहाँ लिखा है भाई, हम रेक्टेंगल शेप का भी तो ले सकते हैं। और यहाँ पर सर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्स एक्सिस पे है क्या? मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है हॉरिजॉन्टल, जैसे अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। यस। अच्छा, ठीक है सर। तो ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है इसलिए जीरो है, और बाहर सोलेनोइड की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होती है, कन्फाइंड होती है इनसाइड सोलेनोइड। ये भी एक पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑलवेज कन्फाइंड इनसाइड सोलेनोइड। तो यहां पर ए बी ए डी और सी डी के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस, बोलो बोलो बोलो। तो हाँ ये सर। वाली पूरी वैल्यू सिर्फ कितनी बचेगी, क्या मैं ऐसा लिख दूं, बी इंटू बी, बोलो। अरे सिर्फ इस वाली लेंथ के लिए ही तो डॉट प्रोडक्ट बनेगा, बाकी सबके लिए जीरो हो जाएगा। यस सर। यहां से ये बी से बी गया, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट एन आई, ये जो मैंने यहां पे लिखा था सीधे। तो ये उसकी डेरिवेशन थी कि क्या थी? क्या क्या? कुछ नहीं सर। मैग्नेटिक फील्ड बेटा परपेंडिकुलर है ए बी के, इसलिए जीरो हुआ। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है सी डी के, इसलिए जीरो हुआ। और जहां पर ए डी है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, बोलो। हाँ सर। हाँ, बोलो। यस सर। बताओ समझ आया कि नहीं आया? यस सर। पक्का? हाँ, क्या? अरे क्या हो गया यार तुम लोग को, एकदम डिप्रेस टाइप का मतलब फीलिंग दे रहे हो। हाँ एनर्जेटिक सर, रहो समझ बेटा, ठीक है? ऐसे काम नहीं चलेगा। एकदम मतलब ना हाँ है ना ना है, पता नहीं भगवान जाने समझ में भी आ रहा है कि नहीं। सर समझ में आ रहा है, मैं म्यूट पे बोल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, म्यूट पे ही रह गया माइक। एक ही बच्चा थोड़ी है, बाकी भी तो है, 6 लोग हैं भाई। आराध्या है, संपदा है, शुभम है, एक्स वाई जेड पता नहीं कौन आया है। कौन हो भाई एक्स वाई जेड? ये टोरॉइड है बेटा, ठीक है, टोरॉइड। सही है सिलेबस में।
क्या? ये सिलेबस में है? टोरॉइड सिलेबस में नहीं लिखा है, पर एक स्लाइड में बता दे रहा हूं सीधे फॉर्मूला। ओके सर। ठीक है, कि मान हाँ लो सर। गलती में पूछ लिया जाए तो फिर सिलेबस में है कि नहीं ये का डिस्कशन थोड़ी रहेगा। हाँ सर। नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी। ठीक है, यहां से करंट ऐसा गया, यहां से ऐसा घूमते घूमते ऐसे वापस आ गया, लाइक दिस। ये करंट ऐसा घूम रहा है। ठीक है, R1 क्या है? इनर रेडियस। R2 क्या है? आउटर रेडियस। Rm क्या है? मीन रेडियस। तो मीन रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? R1 प्लस R2/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो बोलो। हाँ, हाँ सर। अब यहां पर हम नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं। ये ऐसा हमने ऐसे टर्न घुमाए ना, ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाए, तो n मान लेते हैं क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है कि नहीं? बताओ। सर सर टोरेट से हाँ, करते क्या है? क्या क्या? मतलब इसका सिग्निफिकेंस इस टोरेट से मतलब क्या करते हैं मतलब डेली लाइफ? बेटे टॉरॉइड के अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। आप ऐसे करंट ऐसे घुमा इसमें, ये आपने वायर को ऐसे 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 गोल गोल घुमाया है। आपने किया क्या है? आपने वायर को ऐसे 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 गोल गोल घुमा दिया, ठीक है? कुछ गोल ऐसा है। ऐसा समझ लो ये हॉलो ट्यूब है, ऐसा हॉलो गोल ट्यूब है। इसमें आपने वायर को ऐसे 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 गोल गोल घुमा दिया। फिर क्या किया? उसमें से करंट पास किया। तो करंट जब पास किया तो हमको क्या मिला? एक मैग्नेटिक फील्ड मिल गई इस टोरॉइड के अंदर। इसके अंदर एक कन्फाइंड मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाती। क्या मिल जाती बेटा? एक कन्फाइंड मैग्नेटिक फील्ड हमको इसके अंदर मिल जाती है। एक मैग्नेटिक फील्ड हम इसके अंदर जनरेट कर पाते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट कर पाते हैं। एक तरीके का ये क्या है? सोलेनॉइड ही है। आप देखो ना, सोलेनॉइड के अगर दोनों एंड को आप एक दूसरे से जोड़ दोगे, इस एंड को इस एंड से ऐसे घुमा घुमा के जोड़ दोगे, तो टोरॉइड ही बन जाएगा। बताओ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो एक तरीके का सोलेनॉइड का ही भाई है ये। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। आप ऐसे 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 गोल गोल घुमा रहे हो ना वायर को। ये वायर घूम रहा है, व्हाइट कलर का जो वायर ऐसा दिखाया मैंने, वायर है। तो एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एन अपॉन 2πrm। लेंथ को हम किससे मेजर करते हैं? मीन रेडियस से। बताओ। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बोलो। यस सर। हाँ, हाँ सर। तो मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के अंदर कितनी होगी? बोलो। म्यू नॉट एन आई ही होगी। इसलिए नहीं पढ़ा होगी दे रहा सर। हूं, क्योंकि फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, सेम फॉर्मूला है दोनों का। अरे समझे कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? सही है सर। यस हाँ, सर, समझ गए। फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं है, फॉर्मूला वही है टोरॉइड का। इसलिए मैंने पढ़ा दिया कि भाई म्यू नॉट एन आई ही होता है। बस एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहां एन कैसे निकालोगे? एन अपॉन 2πrm। बताओ। बोलो बोलो बोलो। यस सर। पक्की बात? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो। अरे भाई गाना बंद करो यार। एक्सरसाइज। अगर हम करंट को ऐसा बहाएं और ऐसा बहाएं, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी सोलेनॉइड के अंदर। करंट ऐसा गया एक केस में, और दूसरे केस में ऐसा गया। कैसे बताएंगे? बताओ। बोलो बोलो। बताओ। तो मैग्नेटिक। राइट हैंड रूल से। ये हमारा राइट हैंड रूल है, ये हमारा राइट हैंड है।
कल जो कर रहे थे वही तो करेंगे। यहां करंट कैसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है कि नहीं, बताओ। यहां करंट ऐसा घूम रहा है कि नहीं, ऐसा। तो हम अपनी उंगलियों को भी वैसे ही घुमाएंगे। तो देखो डायरेक्शन ऑफ थंब, डायरेक्शन ऑफ थंब, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखो हाँ करंट के डायरेक्शन में आप अपने थंब को घुमाओगे तो डायरेक्शन ऑफ थंब ऐसा। सर ये तो नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है और ये साउथ पोल की तरह, क्यों? क्योंकि एक बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है और साउथ पोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाती है। बताओ, ऐसे घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे साउथ पोल के अंदर जाएगी। बार मैग्नेट में ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ। तो नॉर्थ पोल से निकली और साउथ पोल से गई, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो ये नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ पोल बन गया। अब इस बार देखो, अब सेकंड वाले केस में करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है कि नहीं, ऐसा। नॉर्थ से अंदर जा रही है। हाँ, तो अब इस बार हम उंगली को ऐसे घुमाएंगे करंट के डायरेक्शन में, तो देखो अंगूठा ऐसे जा रहा है, अंगूठा ऐसे जा रहा है, अंगूठा ऐसे जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, ऐसे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो। इस बार इस साइड नॉर्थ बनेगा और इस साइड साउथ बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, हाँ सर। बताओ, बोलो। हम्म। हाँ अच्छा, सर। एक बात और बताना। मान लेते हैं ये हमारा सोलेनोइड है, ये हमारा सोलेनोइड है, ऐसा, राइट। अब आपको ग्राफ बनाना है सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का, कैसा बनेगा, बताओ। अरे भाई, सोलेनोइड के अंदर, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी, म्यू नॉट एन आई होती है कि नहीं होती, बताओ। हाँ सर। यूनिफॉर्म, हाँ। हाँ सर। तो सोलेनोइड के अंदर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। हाँ सर। और इसके बाहर फिर ऐसे ग्राफ, मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगी। जैसे जैसे आप सोलेनोइड से दूर जाओगे तो ऑब्वियसली आप करंट से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगेगी। तो ये ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड है, जहां बीच में स्ट्रेट लाइन होगा। ये ग्राफ आपने कभी एग्जाम में देखा है? हाँ सर, शाहरुख खान का सिग्नेचर। हाँ, क्या? हाँ सर, लेकिन याद नहीं आ रहा। कहीं देखा आपने, ऐसा लग रहा आपने देखा है ये ग्राफ, कहीं एग्जाम में पूछा गया है, किसी टेस्ट में कहीं पर, बोलो। हाँ सर, टेस्ट में शायद पूछा था, याद में नहीं आ रहा। ये वैल्यू कितनी है, ये है म्यू नॉट एन आई। ये ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन क्या दिखा रही है कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। बाहर मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगेगी, ऐसे, बोलो, बताओ यार। यस सर। हाँ, हाँ सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे गाना यस बंद करो सर। यार, कौन कर रहा है, मैं अभी आपको किक कर दूंगा बेटा का, कौन जो भी है ये। आई विल किक यू आउट ऑफ द क्लास, नॉनसेंस नहीं चलेगा यहाँ। कर दिया, रिमूव कर दिया उसको। नॉनसेंस बिल्कुल नहीं करूंगा, आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। 2 बार बोल दिया, गाना नहीं चलना चाहिए। सर आई सर, हाँ, मुझे नहीं लग रहा है कि ये संपदा है, कोई और लग रहा है। जो भी है मैंने किक कर दिया उसको। बताओ समझ में आया कि नहीं? ओके। हाँ सर। अच्छा, सोल टोरॉइड के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कंफाइंड होता है टोरॉइड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, टोरॉइड के अंदर होंगी, सारी की सारी ऐसी, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे टोरॉइड के अंदर होंगी, ठीक है। सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके अंदर होती है, टोरॉइड के अंदर होती है, यस। बोलो, बोलो भाई। हाँ सर। यस सर। हम्म। हाँ सर। हाँ जी सर। यस सर।
ठीक है, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? यस यस यस, बोलो। आई सर। पक्का? हाँ सर। अच्छा, अब एक पॉइंट और एक्स्ट्रा बता देता हूँ, फाइनल है ना, ये पूछा जाएगा, इसकी बहुत कम चांस है, पर मैं बता देता हूँ। सोलेनॉइड के जो एंड पॉइंट होता है ना, यहाँ एट एंड पॉइंट, हाफ हो जाता यस, मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट एन आई बाई टू। सोलेनॉइड के एंड पॉइंट में, यहाँ ये भी एंड पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट एन आई बाई टू, हाफ हो जाती है। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की थी उसके हाफ हो जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या आप ये बात समझ पाओगे? तो यहाँ पे इस डायग्राम में ये जो एंड पॉइंट है, ये जस्ट एंड पॉइंट है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टीप बनाना चाहिए था मुझको, ऐसा अचानक से हाफ हो गई। तो हाफ हो जाएगा तो ग्राफ में शो नहीं करेंगे सर? क्या? मतलब ग्राफ में तो आएगा ना सर, जो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा तो वो तो हाँ ग्राफ में हाँ हाँ, लगेगा वो ना। ग्राफ पे तो आएगा ही ना, ऑब्वियसली बेटा। बोलो, समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं फिर, ठीक है? तो एक एक सोलेनॉइड है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सोलेनॉइड है, जिसका लेंथ क्या है? 80 सेंटीमीटर, ठीक? और इसमें कितनी लेयर है? 5 लेयर्स, ठीक है? जिसमें 400 वाउंड्स ईच हैं। हर लेयर में 400 बार ऐसे ऐसे गोल घुमाया गया है, ठीक है? डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड कितना है? 1.8 सेंटीमीटर, ठीक? करंट कितना पास कर रहे हैं सोलेनॉइड से, करंट? सर हम्म, सर मेरे नाम से कोई और आपके क्लास में आया है। तो हमको मैग्नेट बता, देखता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इनसाइड सोलेनॉइड, और बी हमको बतानी है एंड पॉइंट्स पे। करना है जरा कैलकुलेशन, देखें कौन बदतमीज है, कौन है, चला गया लग रहा है। यस सर। हाँ अभी सर। मुझे लविश ने मैसेज किया कि मेरे नाम से कोई आकर इरिटेट कर रहा है क्लास में। एक्चुअली कुछ इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मुझे लीव करना पड़ा। ये क्या बोल रहा है? पता नहीं क्या बोल रहा था तो सर, ये मुझे तो लविश ने नहीं मैसेज किया कि कोई मेरे नाम से आकर क्लास में इरिटेट कर रहा है। एक्चुअली मेरे फ्रेंड के पापा को हार्ट अटैक आया तो उसका कॉल आया था, तो मैं उससे बात कर रही थी, इसलिए मुझे लीव करना पड़ा क्लास। तो पता नहीं कौन पीछे से आकर मेरे नाम से ये सब कर रहा है। मतलब मैं तो नहीं थी। एक और था, उन्होंने गाने भी लगाए हुए थे पीछे। आराध्या कौन है? सर मैं। बेटा नॉनसेंस मत करना, ठीक है? आप नए हो, ठीक है? सर पता नहीं वो कौन। नहीं, हाँ, वो नहीं था, कोई और था। अच्छा। वो सर लीव एक कर गया। अपराइज था और एक संपदा के नाम पे था। जिन्होंने पीछे गाने लगाए हुए थे वो दोनों थे। ठीक है, चलो इसको करो जरा। सर यहाँ पे तो डायमीटर का तो यूज नहीं होगा।
हेलो। हाँ। हम्म। चलो भाई करें। हाँ हम्म। सर। बोलो। यस सर। यस सर। तो इनसाइड सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा? म्यू नॉट। हाँ, म्यू नॉट एन आई, NI। ये होती है। अब एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो हम इसको म्यू नॉट एन आई अपॉन एल कह सकते हैं कि नहीं? बताओ। एन क्या है? एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। वो तो बताओ। तो म्यू नॉट इंटू टोटल नंबर ऑफ हाँ टर्न्स। सर। सर दे अगेन। सर ये बार बार कौन आ रहा है क्लास में? कोई आदित्य करके है और वो लीव कर दिया अभी तुरंत। अभी मैं चेक करता हूँ इसमें एआई में। आज मैं अभी चेक करता हूँ इसमें सेटिंग है कोई। अगर अपने ओरिजिनल नेम से अलग नेम पे कोई भी आएगा तो ऑटोमेटिक उसको एआई रिमूव कर सकता है क्या? चलो। कोई आदित्य नाम शो किया था अभी। अलग हम्म। अलग नाम से आ रहे हैं वो। हम्म। पर संपदा वाला तो गलत था ना। हाँ बहुत। चलो, है ना? तो म्यू नॉट इंटू एन आई इंटू एल। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब हम एन कैसे आएगा सर? एक बार हमने 400 बाउंड लिया, मतलब एक टर्न में 400 लिया है। टोटल कितनी? 500 ले, 5 लेयर। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 400 × 5। क्या आप ये बात समझ पाए? हाँ बताओ। सर। 2000 टर्न्स होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। बताओ। बोलो। हाँ सर। यस सर। तो और डी सोलेनोइड मतलब डायमीटर ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, डी क्या है? डायमीटर ऑफ सोलेनोइड। सर ये डी की वैल्यू क्यों दी है? ये दिखाने के लिए कि देखो लेंथ से ये डायमीटर क्या है? बहुत छोटी है। तो इस सोलेनोइड को हम कैसा मान सकते हैं? लॉन्ग सोलेनोइड मान सकते हैं। तो हम इसको अगर हम लॉन्ग सोलेनोइड मान सकते हैं तभी हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे, क्योंकि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर लॉन्ग सोलेनोइड। तो इस डी का और कोई पर्पज नहीं है, इसको देने का कोई पर्पज नहीं था इस सवाल में। सिर्फ आपको ये बताना कि ये सोलेनोइड कैसा है? लॉन्ग सोलेनोइड है। एन की जगह आप डालो 2000 इंटू आई कितना है बेटा? करंट है 8 एम्पियर। लेंथ कितना है सोलेनोइड का? 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप क्या किस में पुट करोगे बेटा? मीटर में, ऐसा यूनिट में। म्यू नॉट इन अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻⁷। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो यहां से ये वैल्यू भी हम यहां पुट कर देंगे। बोलो। बोलो। टी मतलब टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है? टेस्ला। अब बी पार्ट। एंड पॉइंट पे हमने बताया था सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका कितना होता है? आधा। तो यहां से जो भी आंसर आएगा उसका कितना हो जाएगा? आधा। बताओ। बताओ संपदा, समझ आया? हम्म। यस हाँ संपदा। जी सर। सर। हाँ बोलो। बोलो, समझ आया? यस सर।
किसको समझ में नहीं आया बताओ, बोलो। किसको समझ आ में नहीं गया आया? सर। हाँ, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक टोरॉइड है, ठीक, उसका इनर रेडियस क्या है? इनर रेडियस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस क्या है? आउटर रेडियस कितना दिया हुआ है? 26 सेंटीमीटर, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 3500 टर्न्स, राइट। करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें? करंट फ्लो हो रहा है 11 एम्पियर का। आपको बताना है पहला पॉइंट, आउटसाइड टोरॉइड कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? दूसरा पॉइंट, इनसाइड टोरॉइड कितनी होगी? यस, बताओ, बताओ भाई। सर आउटसाइड कितना होगी? सर हाँ, आउटसाइड में तो 0 ही होगी ना। वेरी गुड। आउटसाइड जीरो होगी। कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि टोरॉइड की खास बात होती है कि उसकी पूरी मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर ही कंफाइंड होती है, ठीक। और सोलेनोइड की भी। हाँ, अब हम बात करते हैं सर इनसाइड। आउटसाइड क्यों होगी? क्या होगी? आउटसाइड क्यों होगी सर? अभी बेटा कॉन्सेप्ट समझाया ना पीछे, देखो टोरॉइड में मैंने बताया ना कि टोरॉइड के अंदर पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कंफाइंड होती है, टोरॉइड के अंदर। आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, सिर्फ जो टोरॉइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कंफाइंड होती है। टोरॉइड की खास बात यह है, ये इसकी खास बात है कि ओके सर, मैग्नेटिक समझ फील्ड गया। इज कंफाइंड। यही तो इसकी खास बात है कि एक कंफाइंड मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड लीक नहीं होती आपको टोरॉइड के अंदर। तो आउटसाइड तो सीधे जीरो हो गया, ठीक। अब आपको क्या है? इनसाइड टोरॉइड। इनसाइड टोरॉइड क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सर म्यू नॉट इंटू एन आई ही होती है। वही सेम फॉर्मूला है, पर एन का वैल्यू यहाँ पे, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है सर? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई की वैल्यू क्या है सर? करंट की वैल्यू है 11। एन की वैल्यू बस आपको निकालनी पड़ेगी। एन की वैल्यू क्या होती है बताओ? एन की वैल्यू क्या होती है? n/2 पाई होती है कि नहीं? मीन रेडियस, बताओ। हाँ सर। हाँ सर। मीन रेडियस आप कहां से निकालोगे? इन दोनों से निकालोगे, प्लस करके। r1 + r2/2 करके। बताओ, कितने बच्चों को ये बात समझ आया? आ गया सर। ये कितना आ जाएगा? 25.5 आ जाएगा। अब हमको मीन रेडियस मिल गई तो हम एन निकाल लेंगे। बताओ, बोलो भाई। तो आपको पर मीटर कितने नंबर ऑफ टन से वो मिल गया, एन आ गया, तो यहां वैल्यू पुट कर दो इसकी वैल्यू। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? बताओ, आ गई सर। किसको समझ में नहीं आई? आ गए सर। पक्का? हाँ सर। हम्म। हाँ सर। ठीक है। तो ये हमारा टोरॉइड वाला पार्ट था, ठीक। अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल इसके हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने एम्पियर लूप पढ़ लिया, टोरॉइड पढ़ लिया, सोलोनॉइड पढ़ लिया, ठीक है। कल हम क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल वाला, नहीं, पहले हम कल पढ़ लेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फिर हम फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल पे जाएंगे, ठीक है। ठीक सब बता। सर आप
और सर अगर आपके उसमें ऑप्शन आएगा तो आप पता लगाना कि कौन मेरे नाम से आया सर था। वो आईपी एड्रेस से मालूम चल सकता है। कैसे आता बताना जरा, आईपी सर वो एड्रेस। रक्षक कुछ बता रहा है। ग्रुप में सर। आप एक बार हिस्ट्री वगैरह में देखना, कुछ आएगा। एक मिनट। रिकॉर्डिंग हो कि ना क्लास की, अब रिकॉर्डिंग शेयर करना हमें। रिकॉर्डिंग से भी पता चल जाएगा। इनेबल वेटिंग रूम्स। देखो मैं इसको पहले स्टॉप आप शेयरिंग कर। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए पहले।